सेट 15 के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो गरीब राज्य बिहार। कौन है? बिहार है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। कौन राज्य है? बिहार राज्य है। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है महामहिम पेट्र फियाला को। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो महामहिम पेट्र फियाला को। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पूर्ण निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है नासा को। किसे? नासा को लॉन्च किया है। एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे? ताशकंद उज्बेकिस्तान। एशियाई पैरा ओलंपिक की घोषणा किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा 2025 में। भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया है। तो नाम दिया गया है क्या? दोस्ती। क्या नाम दिया गया है? दोस्ती नाम दिया गया। भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया है। तो दोस्ती नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोको के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया है ए मुकुंदम को। किसे? ए मुकुंदम को किया गया है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है शिवानी पावर। किसने? शिवानी पावर ने जीता है। किसने जीता है? तो शिवानी पावर ने जीता है। भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो लक्ष्य रखा है 2030 तक के। कब तक? 2030 तक के लक्ष्य रखा है। 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्मन सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है रूस में। कहाँ पे? रूस में आयोजित किया गया है। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेशल फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति है लुइक डेलर। कौन है? लुइक डेलर है। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो लुइक टेलर है। कौन है? लुइक टेलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवसीय को विभाजन विभीषिका
स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 14 अगस्त को। कहाँ, कब? 14 अगस्त को घोषणा की है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो शामिल हो गया है मणिपुर। किस राज्य? तो मणिपुर राज्य ने शामिल हुआ है। अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश में की गई है? तो की गई है भारत में। कहाँ पे की गई है? भारत में। अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है। हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो मनाया गया है 12 अगस्त को। किस तिथि को? 12 अगस्त को। हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 12 अगस्त को मनाया गया है। बारह अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 को लॉन्च किया जो असफल रहा है? तो किया गया है इसरो को। किसे? इसरो को किया गया है। इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरोप कप जीता है? तो जीता है इटली ने। किस देश ने? इटली ने जीता है। 67वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म में वाटर वुर्लियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य। किस राज्य को? अरुणाचल प्रदेश राज्य को दिया गया है। 67वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर वुर्लियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को। बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो निर्माण किया जा रहा है कोसी नदी पर। किस नदी पर? कोसी नदी पर। बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर किया जा रहा है। किसका? डगमारा जल विद्युत परियोजना का। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक है। तो इसका लेखक कौन है? प्रो अमर्त्य सेन। कौन है? प्रो अमर्त्य सेन है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है कौशिक बसु को। किसे? कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु से। किसे? कौशिक बसु। मैक्स 1407 क्या है? मैक्स 1407 क्या है? तो यह है सोयाबीन की नई किस्म। क्या है? सोयाबीन की नई किस्म है। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है। पहला कथन दिया हुआ है कि वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो ये सही है। दूसरा है कि 2013 में उन्हें परम भूषण से सम्मानित किया गया है। तो सही है। तीसरा है उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। तो ये भी किया गया है। तो तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी सही है।
जल स्रोतों के संबंध तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो संबंध है हिमाचल प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश राज्य से है। जल स्रोतों के संबंध तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में किया जाएगा। कहाँ पे? भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमेट घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। किससे है? मध्य प्रदेश से। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमेट घाट का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश राज्य से है। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है कि बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? बी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम दिया क्या है? तो दिया गया है तो नाम दिया है तो कौन सा नाम है? तो A76 है। हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया A76 दिया गया है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है नीरा टंडन को। किसे? नीरा टंडन को किया है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को किया है। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया है? 2020 में शामिल किया है। तो यह है कोबो बायंट। क्या है? कोबो बायंट है। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया है? तो कोबो बायंट है। क्या है? कोबो ब्रायंट है। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम है? तो इस मिशन का नाम है वाइपर है। क्या है? वाइपर है। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो इस मिशन का नाम है वाइपर है। क्या नाम है? वाइपर है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ने रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो पहलवान बनी अंशु मलिक। कौन बनी है? अंशु मलिक बनी है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो अंशु मलिक बनी है। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया बांग्लादेश ने। किस देश ने? बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की निर्णय लिया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया तो यह गलत है। क्या है? गलत है। दूसरा है प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। ये बात सही है। तीसरा है कि भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी बात सही है।
सॉरी माफ़ी चाहते दोस्तों, गलती हो गया, बाय मिस्टेक। पहला कथन दिया हुआ है कि अब विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया तो ये बात सही है। दूसरा, प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, ये भी बात सही है। अगला है, भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बात सही है। 2020 में भारत का स्थान 112वां था, तो ये बात सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है, जो कि ऑप्शन डी में है। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो पहला देश न्यूजीलैंड बना है। कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो न्यूजीलैंड बना है। कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अंकरेस्ट फॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो इसका शुरुआत किया है कौन? तो बिरल देसाई ने किया है। कौन किया है? बिरल देसाई ने किया है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटी ब्लैक होल का नाम रखा गया है। तो नाम है इसका क्या? द यूनिकॉर्न है। क्या है? द यूनिकॉर्न है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो उच्च सदन का नेता पीयूष गोयल को नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो पीयूष गोयल को किया है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो मेजबानी की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किस देश के द्वारा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2032 में खेलो ओलंपिक की मेजबानी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा को। किसे? ग्रेटर नोएडा को। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो सागरिका का उद्घाटन किया है कोचिन बंदरगाह पर। कहाँ? कोचिन बंदरगाह पे किया गया है। 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो कोचिन बंदरगाह पर किया गया है। किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है AR रहमान को। किसे? AR रहमान को। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क के 4 ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया मेघालय में। कहाँ? मेघालय में किया गया है। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्थान प्राप्त हुआ है चौथा स्थान। कौन सा स्थान? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रेखा मेनन को। किसे? रेखा मेनन को नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है रेखा मेनन को। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है? तो दिखाई है मिताली एक्सप्रेस को। किसे? मिताली एक्सप्रेस को
हरी झंडा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हरी झंडा दिखाई है। किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो शपथ ग्रहण किया है एरियल हेनरी ने। कौन ने? एरियल हेनरी ने। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर क्षैतिज दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो प्रथम राज्य बना है महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर क्षैतिज दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एक किया गया है अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में किया गया है। 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है बाला साहेब ठाकरे के। किसे? बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो बाला साहेब ठाकरे के। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं।